कसम छल अपने प्रमोद भाई और इहो बात सच है। रामायण जब सीरियल एले तो बहुत लोकप्रिय भेले वो सीरियल आ धर्म के प्रति लोग सबके आसक्ति जे छे कनी बढ़ले, लेकिन मूल बात जो अहाँ कहलिए सीता के परित्याग उनका सहन शक्ति के वो अद्भुत है। आ ओकरा अहाँ जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भेला उनका लेल ओ कते यातना सहलखिन दैट कम ओ मतलब स्त्री शक्ति के ओहिठाम फिर बात चल रही जे सैया जी अपन वक्तव्य में कहलें तो निश्चित रूप से मर्यादा के जे एक रेखा छले ओहि में रहे जेना कहलें रावण के ओ चाहतथिन तो एक अंगुलिया उंगली से हुनकर जे छै ओ विनाश कऽ सकैत छलखिन, लेकिन अपन मर्यादा में रहे एक उदाहरण पेश करलखिन। बहुत नीक रहल अपने भाई। और आब हम आग्रह करै छियनि डॉक्टर नरेंद्र झा जी से जे ओ अबैत और अपन वक्तव्य दैत। डॉक्टर नरेंद्र झा हम सबके सांस्कृतिक विरासत के समेत में विदित जी, प्रमोद जी, हमर सरस जी, महाराज जे सब गोटे छी अधिकारी से लग जते गोटे मंच कृष्ण मोहन जी ई सब गोटे एक से एक लोग एठाम श्रोता में बैसल छी। एहि लोग सबके सामने अपन बात रखनाइ अपना सब में कहावत छै दालि भात के कर नहीं छै। एलो तो किछु कह के आइए आ किछु लोग के आलो छी कि नहीं से हमरा डाउटे बुझाइए। तैं कह चाहब बहुत रास गप सीता पर भ गेलै, थोड़ बहुत कह चाहब एहि लेल ओकरा अलावे आरो बात कह चाहब। जायमल के संस्कार भेलखिन मिथिला में लिखने छथिन जे संयतो पस्करा दक्षा निष्ठा व्यंग। अब सबसे पैघा छै संयतो पस्करा दक्षा निष्ठा परांगी मुखी कुर्यात स्वसुरो पाद बंधन भर्तरी तत्परा। नारी जात के लिए ओकर जे दायित्व छै जे सास ससुर के सेवा आ दक्षा पूर्वक पति के एहि सब बात के लऽ जे तुलसीदास जे रामचरित मानस के रचना केलखिन ओहिमे स्पष्ट लिखने छथिन नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तो अपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध भक्ति मंजूर अपनो आर कतौ से सेहो लेने छै। नाना पुराण निगमागम, निगम मने वेद, आगम मने श्रुति, रामायणे दोसर का फिर चाहे सीता के बारे में हम चर्चा के लिए हैं। वही सीता के कहे छथिन जे सादर सास ससुर पद पूजा। ई बात जखन बदलथिन राम तखन वो अपन रिएक्शन व्यक्त करथिन वनगमन के समय नहीं लो जाके फिर मिलत। सीता दूटा बात कह चाहब जे सीता धनुष तोड़ले राम धनुष नहीं तोड़ले। क्लियर कट बात है जे सीता ने धनुष तोड़ी राम ने धनुष नहीं तोड़ा, कहियो नहीं तोड़ा। कल धनुष तो टूट गए। तुलसीदास क्लियर साफ लिख देने छथि रामचरितमानस में अहाँ के जतेक रामायण के रचना मैथिली में भेल है से वाल्मीकि रामायण के प्रभाव छन। दुनू जे रामायण है ओहिमे तुलसी कृत के दोसर जे रामायण है आध्यात्म रामायण के प्रभाव तुलसीदास पर छन, लेकिन वाल्मीकि रामायण के प्रभाव छन हुनका पर। जे रामेश्वर चरित मिथिला हुनकर जे रामायण छन मिथिला लालदास
जहाँ सीता कहै छथिन, जहन हुनका कहल जाइ छनि जे हम विचार कऽ के देखलियै तो दुनिया में पति वियोग सम दुख कछु नहीं। वाल्मीकि रामायण में के सीता कहै छथिन, न आत्मा न माता न पिता न सखी जना इप्रत्यच नारी नाम पतिरे को गति सदा। जहां लगी नाथ ले हरू नाते तिये बिनु तरनी तरनी ते ताते। ई सब बात जब भेले जे समाज में, जे व्यवस्था में, ओई व्यवस्था में अहाँ यदि कह जाबे तो सीता के चरित्र जे छन सो भारतीय नारी में, भारतीय नारी जीवन के जीवनक उच्चतम परिकल्पना छै सीता। हम तो कहने यही सब प्रसंग में बहुत डिटेल्स में सीता पर जे आयोजन भेल है तमे वाल्मीकि रामायण अहाँ देखियो, आध्यात्म रामायण ई सबसे बहुत विस्तार में हमरा बुझल रही तो हम आयल ओकरा एक बेर देख लेने रही तो डिटेल अहाँ के हम पढ़ के सुना देंगे। लेकिन विचार करऽ वाला ई बात छै जे ओहिठाम अहाँ देखियो कि धनुर्जग कयल जा रहल छै। अब जनि कोई भाखै भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजहुआस निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि वैदे दिवा। जनक कहै छथिन। तखन अहाँ ओहिठाम देख लियौ जे जखन एहि तरफ लक्ष्मण खिसिया जाए छथिन, क्या कहते हैं ये मिथिलेश्वर, आर इन्हें सुनते हैं आप, मैं शासक का नहीं तनिक भी, यह क्या है चूर्णित चाचा। लक्ष्मण के नेचर हैं कि चूर्ण के समान हिसाब पति छे। अहाँ के आदेश पालिए तो कंदुकी ब्रह्मांड उठान, ई चाप पति छे। सीता के लिए बहुत पैघ समस्या रहे। सीता बुझ गेलखिन, मन ही मन मनावा कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, पूरन करू अपनी सेवकाई करहु नाथ चाप गरुआई। महेश के भवानी के प्रार्थना करे छथिन कि हमें आँच चाप के जड़ता जे है से कम कर दियो। गौ कर गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि निहुत सेवा, बार बार बिन सुनती में सुन बिनती मेरी, हरहु चाप गुरताती थोड़ी, करहु चाप गुरताती। गणेश भवानी सबसे प्रार्थना करे छथिन। अंत में हुनका बुझा में अबै छनि जे सकल सभा की मति भई भोरी, देख शंभु चाप गति तोड़ी, पूरन करू अपनी सेवकाई करहु नाथ चाप गरुआई। अब कोनो उपाय नहीं है, तू अपने जे छुबा तो छुबते तू टूट जाइए अपने तब। तो ई बहुत रास प्रसंग उठ गेल छलै। तै प्रसंग में कह चाहब यो प्रमोद जी कहलन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ओई किताब के बारे में। ई अहाँ के जे छथि जिनका वो मोहित मोहन सेन रहते हैं, उनका एक संकलन है हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला मने कबीर के, वही संकलन के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 में पहला में विश्व लेवल के वो किताब लिखथिन की। आई बीच में आगे एक किताब फॉरेन लेवल पर प्रकाशित भेले। नवल जी हमरा पूछले जो वो किताब अनबेलौं तो अनबेलौं, लेकिन तो कहू कि जो दून में की अंतर छै ते स्पष्ट कह चाहब जे हजारी प्रसाद द्विवेदी अखन ओतै छथिन। हम अबैत अबैत इएह कह चाहब जे विद्यापति के जे उठा के जाए संदर्भ में अहाँ एतऽ नरियन आई रंगे राघव सन के उपन्यासकार पहला बेर किताब लिखल पन विद्यापति के ऊपर उपन्यास लिखल गेले। उपन्यास छले लक्ष्मा की आंखें, ओहिना नहीं चले।
विद्यापति ओहि समय में भेला जिनका विषय मूल विषय पर आउ जे हम सब जाय लोक जमा भेल छी। विद्यापति संस्कृतक अंतिम गीतकार जयदेव आ ब्रजभाषा प्रथम गीतकार सूरदासक बीचक ओ अन्यतम कड़ी भेल छथि जतऽ मिथिलाक धानक यौवन पूर्ण गंध आ आमक अमौटक सुगंध छै, जहाँ बागमती, गंडकी, कोसी आ कमला धार सँ प्रक्षालित विदेश स्वस्थ ग्रामीण शैली मुक्ता मनोहारिता मौलिकता सबटा एक ठाम लपटायल अइ। ताहि विद्यापति के लऽ कऽ जे विद्यापति के बारे में ई कहल गेलै जहन हुनका एहिठाम सँ शिवसिंह के लऽ जे गेल गेलनि आ दिल्ली सुल्तान जहन हुनका अरेस्ट कयल गेल तो विद्यापति के एक कहते कि शायर हो तो कुछ करामात दिखाओ, बल्कि जी परोक्ष की वस्तुओं का भी चित्रण करते हैं। तो नहाय देवता कामिनी के स्नान करबै देल गेल तखन ओ ओहिठाम से गबै छथिन कामिनी करे स्नान हरितम हृदय हनय पंचबान चिकुर करे जलधारा केश से जलक धार तक बक रहा है तो एहन बुझा रहा है कि मोती के माला रूपी जलधारा बह रहे में है बड़ी सजन मोती महारा कामिनी करे स्नान तैयो ने पति एलन तखन कहती जो हो सकता है कि इसने देख लिया, देख लेने था तो पाछा से एक आग फूके महिला के देखायल गेलै तो नीचा से कहै छै कामिनी नहुरी पौ पौआ आग के जरावा से निहुर के जरा विद्यापति में आयो विषय राख लेने बहुत बढ़िया छै। कालिदास के प्रभाव विद्यापति में सर्वाधिक छै, बात जानेंगे। जयदेवक प्रभाव जयदेव के गीत गोविंद के यदि हरे स्मरणे सरसम मनो यदि विलास कलासु कौतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम सुनतदा जयदेव सरस्वती धीर समीरे जमुना तीरे वसति वने वनवारी गोपी पीन पयोधन वर्णन चंचल कर विचारी। एहिठाम अहाँ देखै छियै विद्यापति लिखै छै समय संकेत निकेतन गोइछल बेरी बेरी बोली पठाओ सामरी तोहरा लागी अनुखन विकल मिलार यमुना के तीर उपवनुद बेगल फिर तरे ततै निहार। विचार करो वाला गप छै जे विद्यापति के बारे में अहाँ लगातार जे अहाँ के रघुनाथ बाबू सन के आलोचक कहै छथिन जे विद्यापति श्रृंगारिक छला, विद्यापति श्रृंगार तक सीमित नहीं चला। एक तरफ माधव की काव सुंदरी रूपे कतन जनक जतन बिहानी सवारल देखल नयन स्वरूपे सत्ता जाकर माधव ई नहीं उचित विचार मिथिला में जो प्रचलित छल है बहु विवाह के प्रथा तकरो संदर्भ में वो माधव कृष्ण के केंद्र में राख के कहे छथिन माधव ई नहीं उचित विचार जिनक एहन धनी काम लता सनी से किया कर व्यभिचार कृपिन पुरुष के क्यों नहीं निकला जगभरी कर उपहार से निज धन अछैत नहीं उपभोगम केवल पर ही का से माधव ई नहीं उचित विचार। ई जे तत्कालीन प्रथा चली आइ यहाँ विवाद दै छियै आइ के जे सांप्रतिक विवाद है ओहिमे अहाँ वाल्मीकि से आई भाषा विवाद अब बहुत तरह के लोग हमरो सबक बीच में छथि जे कहै छथिन जे अब हम कह नहीं चाहब जे श्रेष्ठ जाति लोकन छथि ओ लोकन संस्कृत में लिखै
चला है और हमरा लोकनि तो माने वैसा जे न्यून वर्गीय लोग चला है वो मैथिली के जन्म देलखिन कि विद्यापति के समय में जो भाषा रहे से भाषा तो माने देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाते रहे, वो तो मिथिलाक्षर रहे। विद्यापति अभाटक दुनू किताब से लग संस्कृतक किताब से लग जतेक पदावली के पद लिखलखिन से तो ओहि समय में तो भाषा के विवाद नहीं रहे, वो तो कंप्लीट लिखने रहथिन आगे तिरुता लिपि आ जकरा लोग अहाँ एखन विवाद उत्पन्न करे छियै जो नहीं लिखल गए और वही समय में विद्यापति ऑलरेडी हुनका जतेक साहित्य छनि में 80% तो संस्कृत में काज केने छै, तकर बादे मैथिली अवहट में काज हुनकर छनि। आ ताई आदमी के बारे में अहाँ ताई भाषा के बारे में आप विवाद ठाढ़ भ रहल है। हम तैं कहलहुँ कि हम एक संतुलन से अलग भऽ बहुत तरह विषय के लोग जायब तो विस्तारवाद है, तैं कह चाहब कि आइ जे समस्या सब उत्पन्न भेल है तकरा पर बहुत गंभीरता पूर्वक शोध करे के जरूरत है कि मैथिली के उत्पत्ति कोन तरह भेलै आ ओकरा उत्पत्ति में कोन तरह कंट्रीब्यूशन लोग के छै या ककर छै तकरा बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाबऽ के आब समय आबि गेल है। ई बात निश्चित रूप से जानी हम आई जे कहलहुँ कि हम जे हेरायल छलहुँ डॉक्टर कांसर शर्मा पाटिल जो बाहर से लड़का आया हूँ, कोई व्यवस्थित नहीं हूँ, इसीलिए सवाल करो कि उसका जवाब दूँ। तो वह स्थिति हमारे छल है, हमरा तो बलजोरी यहाँ से फंसा देना और फंस गए। ठीक है, क्षमा करी।